वेलकम टू एसके स्टडी सक्सेस स्टडी। मैं हूं संजय गुप्ता। आप लोग आज पढ़ेंगे साइंस क्लास 7th का इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट। देखिए, कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे बल्ब है। बल्ब आपके सामने दिखाई दे रहा है, वायर है, स्विच है, सेल या बैटरी है। तो ये कंपोनेंट मिल करके एक सर्किट बनाते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ ऑल सच कंपोनेंट थ्रू विच द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट इन सब कंपोनेंट का अरेंजमेंट है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। जैसे अगर हम एक बल्ब ले लेते हैं और इस बल्ब को वायर से जोड़ देते हैं और इसमें सेल लगा देते हैं या बैटरी लगा देते हैं और इसको स्विच से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये बन जाता है एक इलेक्ट्रिक सर्किट। और इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और बल्ब जलने लगता है। तो ये है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो एंड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज आर ऑपरेटेड। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट रिप्रेजेंट डायग्रामेटिकली विद द हेल्प ऑफ सिंबल। अगर इस सर्किट को अगर हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करें, सर्किट रिप्रेजेंटेड डायग्रामेटिकली विद द हेल्प ऑफ सिंबल ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट इज नोन एज सर्किट डायग्राम। तो इसको हम सर्किट डायग्राम बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सर्किट डायग्राम बनाया गया है। ठीक है, ये सर्किट डायग्राम है। सर्किट सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। अब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो होते हैं उनका सिंबल हम कैसे सिंबलाइज करते हैं उसको हम ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर सेल है, ये सेल है और सेल को सिंबलाइज करते हैं इस तरह से, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन के थ्रू। अगर एक से अधिक सेल मिलते हैं तो बनता है बैटरी, तो उसको सिंबल भी हम एक से अधिक सेल को दिखाते हैं। एक से अधिक सेल बनाएंगे तो बन जाता है बैटरी। वायर है, ये वायर है। वायर को सिंगल लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। स्विच ऑन है, जब ऑन पोजीशन में तो हम इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल ये है। अगर स्विच ऑफ पोजीशन में है, अगर स्विच ऑफ पोजीशन में है तो स्विच ऑफ पोजीशन में है तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें वायर टच नहीं है। बल्ब है तो इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है, इसका सिंबल ये है। अमीटर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और फ्यूज को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब सिंबल है। अगर हम सिंबल को सर्किट डायग्राम के रूप में बनाते हैं तो वह होता है सर्किट डायग्राम। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो हीट प्रोड्यूस होता है। ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गेट हीटेड। ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गेट हीटेड व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू देम। अगर हम वायर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो वह हीट हो जाता है। When load is connected to a circuit, the conversion of electric energy take place. तो इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। जैसे बल्ब है, बल्ब क्या है? एक लोड है। तो बल्ब जब ग्लोइंग करेगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, तो बल्ब जलेगा। और जब बल्ब जलेगा तो उसमें लाइट प्रोड्यूस होगा और हीट भी प्रोड्यूस होगा। तो लाइट और हीट दोनों प्रोड्यूस होता है। लाइट और हीट दोनों प्रोड्यूस होगा, यानी बल्ब के जलने से
तो लाइट तो देता ही है, अगर हम उसको टच करते हैं तो वह उस हीट भी होता है। तो इस तरह से अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट पास कराते हैं तो वह हमें हीट और लाइट देता है, यानी कि उसका कन्वर्जन हो जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का हीट और लाइट एनर्जी में। ठीक है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ वायर फॉर सम टाइम द वायर स्टार्ट हीटिंग एंड दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। किसी भी वायर में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो वह हीट हो जाता है, इसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो वायर हीट होगा, यानी हीटिंग इफेक्ट होगा इलेक्ट्रिक करंट का। सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग आयरन जो इलेक्ट्रिशियन इस्तेमाल करते हैं उसे गर्म करते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो गर्म हो जाती है। रूम हीटर को ही देख लीजिए, रूम हीटर हीट देता है हमें, जब उसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो हीट देता है। टोस्टर, गीजर, ये सभी, हेयर ड्रायर में इलेक्ट्रिक से चलता है, जब इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो वह हीट होगा, हीट होने से जो है सभी वर्क हो जाते हैं। When electric current flow through a wire, the electrons collide with the atom of material of the wire and offers resistance। देखिए, जब जो मेटल होता है, वायर होता है, वह एटम मैटर है, वह एटम से मिलकर बना होता है, और एटम जो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो वायर इन द वायर द इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड, उसके इलेक्ट्रॉन जो है कोलाइड हो जाते हैं। कोलाइड होने की वजह से वह जो इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग होता है उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने को रोकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इलेक्ट्रिक पास कराने से वायर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोकते हैं, यानी कि रेसिस्टेंस पैदा करते हैं। वह डिपेंड करता है किसमें कितना इलेक्ट्रॉन कोलिजन होगा, कितने पावर से वह रोकेगा, वह उस वायर के नेचर पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक एलिमेंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन इट एंड ड्यूरेशन ऑफ करंट फ्लो। कि नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल का नेचर क्या है, वह मटेरियल अगर कॉपर का वायर है तो अधिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, वह रेसिस्टेंस कम होगा। इसमें अगर एल्युमिनियम का है तो इसमें इलेक्ट्रॉन थोड़ा कॉपर की अपेक्षा इसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट कम प्रोड्यूस होगा। तो अमाउंट ऑफ करंट, करंट पर भी डिपेंड करता है कि कितने वोल्टेज का करंट उसमें पास हो रहा है। और ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन पर भी डिपेंड करता है कितनी देर तक उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो जितना देर तक, यानी टाइम ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है कि अधिक समय तक अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो अधिक हीट होगा। अमाउंट ऑफ करंट अधिक अगर फ्लो होगा उसमें तो अधिक हीट होगा, और मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। हीटिंग अप्लायंसेस कंटेंट टाइटली उंड कॉयल। हीटिंग अप्लायंसेस यानी जो हीट होते हैं वो क्या होता है, टाइटली उंड कॉयल, वो कॉयल होते हैं जिसे हम एलिमेंट कहते हैं। कॉयल, कॉयल कैसे बनता है, किसी भी वायर को अगर हम इस तरह से लपेट देते हैं, इस तरह से कॉयल बना देते हैं, इसको हम कहते हैं एलिमेंट। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द एलिमेंट इट गेट्स हीटेड। अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएं तो यह हीट हो जाता है, हॉट होगा, हॉट हो जाएगा और रेडिएट हीट, और हीट प्रोड्यूस करेगा। यानी कि किसी भी एलिमेंट यानी कॉइल में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वह हीट हो जाता है। जैसे ये देखिए रूम हीटर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो यह हीट हो जा रहा है। ये देखिए इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन इज़ यूज टू आयरनिंग क्लॉथ्स। हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन का यूज़ करते हैं जो क्लॉथ्स को आयरनिंग करने के लिए, यानी कपड़ा प्रेस करने के लिए किया जाता है। उस आयरन में क्या होता है,
ये देखिए एलिमेंट होते हैं, ये एलिमेंट है यानी कॉइल फॉर्म में ये वायर बना हुआ है और इस पर माइका का इंसुलेशन होता है, ठीक है। एंड द एलिमेंट प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रिक आयरन, ये एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रिक आयरन में प्रेजेंट होता है। आयरन मेड अप ऑफ नाइक्रोम, नाइक्रोम वायर का बना होता है, नाइक्रोम वायर एंड उंड अराउंड ए थीन एंड फ्लैट शीट ऑफ माइका। माइका के सीट पर, माइका के सीट पर नाइक्रोम का वायर ऐसे यह लपेटा गया है। और तब इसमें हम जब लाइट इलेक्ट्रिक स्विच में ऑन करते हैं जब, तो इलेक्ट्रिक आयरन में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है यानी पासिंग इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, नाइक्रोम का वायर हीट होगा और हीट होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसकी वजह से हम अपना क्लॉथ्स आयरनिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है आपका नाइक्रोम वायर। ये जो है कि आयरन के अंदर का पार्ट है, इसके अंदर लगा रहता है। Causes of excessive current through a circuit. एक्सेसिव करंट थ्रू अ सर्किट, सर्किट में एक्सेसिव करंट का क्या रीज़न है, क्यों सर्किट में एक्सेसिव करंट फ्लो होता है। व्हेन, देखिए बल्ब जो होता है, बल्ब फ्यूज हो जाता है। व्हेन द फिलामेंट ब्रेक वी से द बल्ब इज फ्यूज्ड, बल्ब फ्यूज हो जाएगा और बल्ब नहीं जलेगा। तो बल्ब फ्यूजेज व्हेन एक्सिस करंट इज पास थ्रू द फिलामेंट, जब एक्सेस करंट आवश्यकता से अधिक फिलामेंट में जब करंट पास होगा तो बल्ब का फिलामेंट ब्रेक हो जाएगा और बल्ब फ्यूज कहा जाएगा, ठीक है। बल्ब फ्यूज कब होता है, जब एक्सेसिव करंट पास हो जाता है फिलामेंट में आवश्यकता से अधिक। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हम देखते हैं, ठीक है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो रहा है जब दो वायर, व्हेन टू मोर लाइव वायर मीन्स जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो हो रहा है और जब वो पास में आते हैं, वायर कैरिंग ए करंट कम इन कॉन्टैक्ट विथ वन अनदर ए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो, तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ, जब दो वायर एक पास में आते हैं तो उसमें अधिक मात्रा में क्या होती है, करंट फ्लो होती है सर्किट में, तो क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अगर अधिक मात्रा में करंट फ्लो होगी यानी तो वो वायर क्या होगा, ओवर हीटिंग होगा, ओवर हीटिंग द वायर एंड मिल्ट एंड मे कॉज फायर, और आग लग जाएगी। तो ड्यू टू शॉर्ट सर्किट ए लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द सर्किट एंड जनरेट ए लॉट ऑफ हीट, शॉर्ट सर्किट के कारण क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है सर्किट में और हीट भी जनरेट हो जाता है जिससे आग भी लग जाती है। ये ऐसा क्यों होता है, इम्प्रॉपर वायरिंग और ब्रोकन इंसुलेशन, जब वायरिंग इम्प्रॉपर हुआ हो, ठीक से नहीं हुआ हो, या फिर इंसुलेशन उसका जो कवर होता है वायर के ऊपर वो ब्रेक हो जाता है, इससे कवर जब ब्रेक हो जाता है तब ऐसा होता है, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट जब दो वायर पास में आ जाते हैं तो उसमें अधिक मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, जब अधिक मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ओवर हीटिंग हो जाएगा और आग लग जाएगी, उसी को कहते हैं शॉर्ट सर्किट। ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग क्या है, ओवरलोडिंग में जब हम एक ही, यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक सर्किट है, सर्किट यहाँ पर देख रहे हैं क्या क्या लगा हुआ है, इसमें फ्रिज भी लगा हुआ है, और ये आयरन भी लगा हुआ है, क्या है, और फैन भी लगा हुआ है, कंप्यूटर भी लगा हुआ है, सब एक ही पर लोड दिया गया है, एक ही सर्किट पर लोड दिया गया है। जब एक ही सर्किट पर लोड दिया जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी उस वायर में, इस सर्किट के अंदर जो वायर लगा हुआ है उसमें सभी के लिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, फ्रिज के लिए भी, टीवी के लिए भी, फैन के लिए भी, सबके लिए। और जब अधिक मात्रा में एक ही सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो वायर जो उससे कनेक्ट होगा, जिसमें फ्लो होगा, वह क्या होगा, ओवरलोड होने की वजह से ब्रेक हो जाएगा, मिल्ट हो जाएगा,
ठीक है। एवरी इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिजाइन टू कैरी सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट थ्रू इट, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए होता है। व्हेन टू मेनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ए सिंगल तो सिंगल सॉकेट, अगर सिंगल सॉकेट से ही अगर हम every electrical circuit is designed to carry a certain amount of current through it. When too many electrical devices are connected to a single socket, large amount of current starts flowing through it and result in overload and causes serious damage to the electrical appliances, as a result of which they can even burn. तो ये बर्न होने लगेगा। तो ओवरलोडिंग, यही ओवरलोडिंग है। इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ क्या होता है? देखिए, सभी के लोगों के घरों में इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ लगा होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ जो होता है ना, ये एक सेफ्टी डिवाइस है। इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस मेड अप ऑफ वायर ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि कैसे वायर का बना होता है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक वायर लगा हुआ है जो इसको जोड़ रहा है, और इसमें लो मेल्टिंग पॉइंट वाला वायर लगेगा, और इसको इसमें जब लगाया जाएगा तो इलेक्ट्रिक जो सर्किट होगा हमारे घर का क्लोज हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा। जब कभी हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक वायर मिल्ट हो जाएगा, जिससे सर्किट हमारे घर का क्या हो जाएगा, वह ओपन हो जाएगा। जब सर्किट ओपन हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा तो हमारे घर में लगे हुए जितने भी डिवाइस हैं, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे कूलर हो, चाहे एसी हो, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे अदर सब्सटेंस हो, वो सब जलने से बच जाएंगे। सपोज करिए, अगर ये सर्किट ओपन नहीं होता, क्लोज ही रहता है, अगर हम यहाँ पर लो मेल्टिंग का वायर न लगाकर हाई मेल्टिंग पॉइंट का वायर लगा दें, तो हाई वोल्टेज आने पर भी ये हमारा सर्किट ओपन नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज का हमारे घर में एंट्री करेगा और जो है कि सब जला देगा। देखिए, ये भी कार्ट्रिज फ्यूज़ है, ठीक है। एक बार फ्यूज़ होने के बाद इसको हम चेंज कर देते हैं, जबकि ये जो फ्यूज़ है ट्रेडिशनल फ्यूज़ है, इसको हम मिल्ट वायर होता है, फिर वायर चेंज कर देते हैं। तो फ्यूज एक इलेक्ट्रिक एक सेफ्टी डिवाइस है, फ्यूज। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी का नाम सभी लोगों ने सुना होगा। एमसीबी जो है जस्ट लाइक ए फ्यूज। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी are commonly known as MCB. These are electrical switches that automatically turn off. ये भी एक तरह का इलेक्ट्रिकल स्विच है जो ऑटोमेटिक टर्न ऑफ हो जाता है when the current in the circuit exceeds the safe limit. जब करंट सेफ लिमिट से ज़्यादा सर्किट फ्लो होने लगता है तो क्या होता है, दे कैन बी रीसेट और रीस्टोर टू नॉर्मल ऑपरेशन। कहने का मतलब है कि दिस हाउ दे प्रिवेंट द ओवरलोडिंग। जैसे कि अगर ये हमारे क्या है, एमसीबी है, हमारे घर में लगा हुआ है, सभी लोगों के घर में लगा हुआ है, तो ये जब एमसीबी में हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा तो एमसीबी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, और हर रूम में लगता है तो उस रूम का हर रूम का या फिर मेन रूम का ये एमसीबी ऑफ हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा और हमारा डिवाइस जलने से बच जाएगा, शॉर्ट सर्किट होने से बच जाएगा। फिर नॉर्मल हो जाने के बाद हम फिर से इसका स्विच ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये ऑटोमेटिक स्विच है, एमसीबी ऑटोमेटिक स्विच है। एमसीबी आर जनरली यूज्ड इन ए स्विच बोर्ड में यूज किया जाता है। एडवांटेज ऑफ दिस इज ओवर द फ्यूज इज that while an electric fuse can be used once, MCB can be used multiple times.
जो फ्यूज होता है घर का, जो फ्यूज होता है तो एक बार यूज होता है, एक बार फ्यूज हो जाता है तो हम फ्यूज को निकाल कर फेंक देते हैं, उसके स्थान पर नया लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो एमसीबी है वह भी फ्यूज का काम करता है, लेकिन इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, केवल इसका स्विच ऑन ऑफ करना रहता है। एमसीबी क्या करता है, हाई वोल्टेज को रोकता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, जब किसी भी वायर में अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो उसमें मैग्नेट उत्पन्न होता है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो एक हीटिंग इफेक्ट था जो कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने से हीट प्रोड्यूस हो रहा था, एक मैग्नेटिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने से मैग्नेट उत्पन्न होगा। मैग्नेट विच शो their magnetic property only when the current passes through them are called electromagnet. Electromagnet are based on the magnetic effect of current. When an electric current is passed through the wire, then electric magnet is produced. जब किसी वायर में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेट बनता है, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। Discovery of the magnetic effect of the current in 1820, Hans Christian Ørsted experimentally proved that the current carrying conductor generate magnetic field. अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो वह क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जैसे अगर ये मैग्नेट है तो ये मैग्नेट है तो मैग्नेट के कुछ एरिया तक उसका अट्रैक्शन होता है, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो यानी कि एरिया सराउंडिंग द मैग्नेट और कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा यानी मैग्नेट उत्पन्न होगा जब किसी कंडक्टर में, करंट कैरिंग कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक सिटी फ्लो होगा। उन्होंने क्या किया, क्रिश्चियन ऑरिस्टेड ने क्या किया, He passed current through a conductor and placed a magnetic compass near it. उन्होंने एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराई और उसके पास एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया। मैग्नेटिक कंपास का काम है कि ये मैग्नेट के पास जब आएगा तो उसमें डिफ्लेक्शन होगा, एंड तो डिफ्लेक्शन इन द कंपास कन्फर्म द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। जब कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराई गई और उस कंडक्टर के पास जब मैग्नेटिक नीडल रखा गया, मैग्नेटिक कंपास रखा गया, तो मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन हुआ और डिफ्लेक्शन ये शो कर रहा है कि वह मैग्नेट उत्पन्न कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो उसमें मैग्नेट प्रोड्यूस होता है। यानी कि उन्होंने क्या कहा कि he conclude that when current passes through a wire it behaves like a magnet. तो वह मैग्नेट जैसा बिहेव करता है अगर कंडक्टर के पास अगर हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि ये सर्किट है, ये आपका एलिमेंट है, ठीक है, इसमें सेल लगाया गया है, स्विच लगाया गया है, वायर लगाया गया है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है और यहाँ है कंपास यानी मैग्नेटिक निडल। कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसे मूवमेंट हो रहा है उसमें, और कंपास में मूवमेंट होना ये शो कर रहा है कि यह मैग्नेट उसमें उत्पन्न हो रहा है। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर शो किया गया है, मैग्नेटिक फील्ड। और स्टेट का एक्सपेरिमेंट है ये। इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड सोलेनॉइड। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तभी उसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनेगा। यानी किसी कॉइल में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेट उसमें उत्पन्न होता है। अकॉर्डिंग टू ऑरेस्टेड, करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव लाइक ए मैग्नेट।
ऐसा कंडक्टर जिसमें हम करंट फ्लो होता है वह मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, इसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। हेलिक्स मीन्स होता है स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉपर वायर थ्रू विच द करंट फ्लो आल्सो बिहेव लाइक ए मैग्नेट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द सोलेनॉइड, इसको सोलेनॉइड कहते हैं। ये यहाँ पर दिखाई जो दे रहा है, ये देख कॉइल है, एक स्प्रिंग है कॉपर वायर का। ठीक है, इस कॉपर वायर को इस तरह से बनाया गया है इसे। तो कॉपर वायर में जिसे हम सोलेनॉइड कहते हैं, ये सोलेनॉइड है। तो सोलेनॉइड में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो ये इलेक्ट्रिक मैग्नेट का काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करता है। ठीक है, देन iron piece behave like a magnet. We can say that solenoid with iron core is called an electromagnet. अगर हम इस कॉइल के बीच एक आयरन का टुकड़ा रख दें, आयरन का पीस रख दें, तो जो ये आयरन का पीस होगा ना, वह एक मैग्नेट की तरह काम करता है और इसका पावर बढ़ जाता है। यानी अगर हम किसी आयरन नेल, कोई आयरन नेल है, ये आयरन नेल है, ठीक है, लोहे की कील है, और इसमें अगर हम कॉपर वायर लपेट दें और उसको सेल से जोड़ दें तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट उत्पन्न होगा और अधिक मात्रा में उत्पन्न होगा। जैसे यहाँ पर देखा गया है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये तो सोलेनॉइड है, ये तो सोलेनॉइड है, केवल कॉइल है, लेकिन इसमें मेटल के बीच सोलेनॉइड है, यानी सोलेनॉइड के बीच मेटल है, चाहे आयरन का हो चाहे निकल का हो। ठीक है, तो इसमें जो है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएगा। Magnetic strength of electromagnet or solenoid is directly proportional to the amount of electric current flowing through it and number of turns in the coil. नंबर ऑफ टर्न्स, देखिए मैग्नेटिक जो, अगर हम कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट उत्पन्न होता है, लेकिन उसका पावर कितना है वह किस पर डिपेंड करता है? यह अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक करंट जितना ज़्यादा होगा उतना मैग्नेटिक पावर उतना अधिक होता है। और नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल जो होता है ये नंबर ऑफ टर्न्स, अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो उसमें कम इलेक्ट्रोमैग्नेट उत्पन्न होगा, अगर ज़्यादा है नंबर ऑफ टर्न्स तो उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक मैग्नेट प्रोड्यूस होगा। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रोड्यूस होना नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है और डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करता है। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दें, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट उत्पन्न हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो इसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेट कम उत्पन्न होगा, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है इसलिए इलेक्ट्रिक मैग्नेट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ये देखिए एक एक्टिविटी है, इसमें एक आयरन का नेल है, इसमें कॉपर वायर लपेटा गया है ऐसे, ठीक है, और सेल से जोड़ दिया गया, स्विच लगा दिया गया, तो स्विच ऑन किया गया तो इसमें जो है कि इलेक्ट्रिक मैग्नेट प्रोड्यूस हो रहा है। जब इसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेट प्रोड्यूस होगा तो ये क्या हो गया, आयरन नेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि मैग्नेट जो होता है वह आयरन ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, आयरन ही नहीं बल्कि मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है, आयरन को भी, निकल को भी, कोबाल्ट को भी। आयरन, निकल, कोबाल्ट ये सभी मैग्नेटिक मटेरियल है, यह मैग्नेट उसे अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आयरन नेल अट्रैक्ट हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ। जो ही स्विच हम ऑफ कर देंगे इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट समाप्त हो जाएगा और ये आयरन नीचे गिर जाएगा। यानी ये एक टेम्पोररी मैग्नेट होता है, जब हम स्विच ऑन करते हैं तभी इसमें फ्लो होता है। यूज क्या है, यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज क्या है?
देखिए इसका बहुत सारा यूज है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। टेलीविज़न में भी इसका यूज़ किया जाता है। टेलीविज़न, कंप्यूटर मॉनिटर, ऑटोमोबाइल्स, मोटर्स, लाउड स्पीकर, ट्रांसफार्मर, डोरबेल, मैगलेव ट्रेन, तो स्कैनर, इन सब में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। यहाँ तक कि क्रेन में भी इसका यूज किया जाता है। क्रेन में जैसे कि अगर गार्बेज है ये, ठीक है, ये गार्बेज है। गार्बेज में इसमें कुछ आयरन का मटेरियल है, कुछ प्लास्टिक का मटेरियल है, बहुत सारे मिक्स हैं। उसमें आयरन के मटेरियल को अलग करना है तो क्रेन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा देते हैं और क्रेन को इस गार्बेज की तरफ घुमाते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। जितने भी गार्बेज में आयरन मटेरियल होते हैं वह क्रेन से चिपक जाते हैं। क्रेन से चिपक जाते हैं, क्रेन को दूसरी तरफ घुमाते हैं और स्विच ऑफ कर देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट ख़त्म हो जाता है और जितने भी आयरन मटेरियल नीचे गिर जाते हैं। इस तरह से गार्बेज में से इलेक्ट्रिक गार्बेज में से जो आयरन मटेरियल है उसको हम सेपरेट आसानी से कर लेते हैं। यहाँ तक कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज हॉस्पिटल में करते हैं टू रिमूव द आयरन पीसेस फ्रॉम द वुंड, आल्सो एमआरआई। तो अगर वुंड में कोई आयरन पीस है तो उसको निकालने के लिए हम आयरन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। एमआरआई है, देखिए एमआरआई मशीन है, इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। साइंटिफिक रिसर्च में भी किया जाता है। लास्ट है इलेक्ट्रिक डोरबेल। इलेक्ट्रिक जो डोरबेल होती है ना, इसी इलेक्ट्रोमैग्नेट पर ही काम करती है। इलेक्ट्रिक डोरबेल इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिवाइस यूज्ड इन द आवर डेली लाइफ दैट वाज द प्रिंसिपल ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यह डोरबेल है, डोरबेल का स्ट्रक्चर जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट पर आधारित होता है। देखिए यहाँ पर ये मेटल प्लेट जो कॉइल है, ये इसको कॉइल कहते हैं, ठीक है। जो हम डॉट लगा रहे हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये कॉइल है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो इसी में मैग्नेट उत्पन्न होगा, ठीक है। इसमें यहाँ लगा हुआ है आर्मेचर आर्म, जिसमें हैमर लगा हुआ है, ठीक है। जो यहाँ हैमर ये है, हैमर इस गोंग को स्ट्राइक करेगा तो बेल बजेगी। कब होगा, जब हम स्विच ऑन कर देते हैं। स्विच ऑन करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा और ये जो आर्मेचर है ये इसको देखिए अट्रैक्ट करेगा। जब इसको अट्रैक्ट करेगा तो क्योंकि ये मैग्नेट है, इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये हैमर जो है इस गोंग से टकराएगा और आवाज़ आएगी। जो ही ये इधर अट्रैक्ट होगा मैग्नेट की तरफ, त्यों ही सर्किट ओपन हो जाएगा। इसका इस तरह से बनाया गया रहता है कि सर्किट यहाँ पर देखिए ओपन हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद हो जाएगा। यहाँ पर सर्किट ओपन हो जाएगा, जब सर्किट ओपन हो जाएगा तो बंद होगा, तो ये वापस आ जाएगा हैमर। जो ही वापस आएगा हैमर, त्यों ही फिर सर्किट क्लोज हो जाएगा, फिर मैग्नेट उत्पन्न होगा इसमें और ये अट्रैक्ट करेगा, फिर बेल बजेगी। इस तरह से बार बार प्रक्रिया होती है और फिर इस जो है कि डोर बेल बजता है। गांग है ये, इसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेट उत्पन्न होगा। ये स्विच है, इसमें पावर सोर्स है, यहाँ से लाइट यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो इस तरह से हमारा डोर बेल जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट पर काम करता है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।